हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रचना शरीर। रचना शरीर का फर्स्ट चैप्टर शारीर उपक्रमणीय शारीर अध्याय। जैसे कि इसका नाम ही शारीर उपक्रमणीय शारीर अध्याय है, तो इसमें हमको शरीर के बारे में और शारीर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कि शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है। शरीर मतलब बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, शरीर को हम देह, काय ये सब भी बोलते हैं। फिर शारीर मतलब क्या होता है, शारीर वो ग्रंथ होते हैं जिसमें क्रिया शरीर और रचना शरीर, जैसे कि हमारे उसमें सब्जेक्ट में है क्रिया शरीर रचना शरीर, जिसमें रचना यानी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाता है वो रचना शरीर, और जिसमें क्रिया के बारे में बताया जाता है मतलब उसके फंक्शंस के बारे में बताया जाता है वो होता है क्रिया शरीर। फिर हम देखते हैं शरीर की व्याख्या। सामान्यतः शरीर शब्द का अर्थ होता है बॉडी, परंतु साधारणतया जीवित और मृत दोनों ही अवस्थाओं में इस पंच भौतिक समुदाय यानी पंचभौतिक में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से निर्मित पदार्थ को शरीर कहा जाता है। फिर शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, तो हिंसा अर्थ वाली श्र धातु से इरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। इसका अर्थ होता है शीर्यते इति शरीरम, जिसमें जीर्ण शीर्ण प्रक्रिया निरंतर चलती रहे उसे शरीर कहते हैं। मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जिसमें चलता रहे उसको हम शरीर बोलते हैं। फिर शरीर की व्युत्पत्ति देख ली अपन ने। अब देखते हैं अपन निरुक्ति। इसकी निरुक्ति क्या होगी, शीर्यते प्रति क्षणम अपचयत इति शरीरम, जिसमें प्रति क्षरण एवं अपचय यानी विखंडन, विघटन एवं टूट फूट प्रक्रिया होती रहती है, उसे हम शरीर कहते हैं। फिर बात करते हैं शरीर की डेफिनेशन की। तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्कम संयोग पाए। ये चरक शारीर स्थान का है। चेतना यानी आत्मा का आश्रयभूत और पंच महाभूतों के विकार के समुदाय का नाम शरीर है। यह शरीर संयोगवाही होता है। संयोगवाही का मतलब जिसमें तीनों दोष, सप्त धातु और सब जो हमारे मल हैं उनके सम मात्रा में रहने को ही हम संयोगवाही बोलते हैं, जिसमें दोष, धातु और मल पंच महाभूतों के विकार कहे जाते हैं। इसके दो भेद होते हैं शरीर के, एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। जो स्थूल शरीर होता है वो निम्न भावों से युक्त होता है। अब वो भाव क्या क्या है, जैसे कि जायते मतलब उत्पन्न होना, अस्ति मतलब टिके रहना, वर्धते मतलब बढ़ना, विपरिणमन का मतलब होता है अवस्थाओं से परिणित होना, अपक्षीयते का मतलब क्षीण होना, विनश्यति मतलब नष्ट या विनाश होना। ये षड्भाव और इन्हीं षड्भाव विकार से युक्त शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। जैसे स्थूल शरीर की डेफिनेशन पूछ जाए तो अगर आपको ये श्लोक याद हो जाता तो अच्छी बात है, वरना ये चीज़ तो अपन याद ही कर सकते हैं कि षड्भाव कौन कौन से 6 भाव हैं। एक जायते का मतलब होता है कोई चीज़ को उत्पन्न होना। अस्ति का मतलब होता है टिके रहना उस चीज़ को। इसी तरीके से वर्धते, विपरिणमने, अपक्षयते, विनश्यति, ये षड्भाव हमको याद रखना है स्थूल शरीर में। फिर हम देखते हैं सूक्ष्म शरीर। अब इस स्थूल शरीर को चलाने वाला जो अदृश्य शरीर होता है, सबटल बॉडी ही सूक्ष्म शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर का पर्याय पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा, लिंग शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर को हम लिंग शरीर भी कहते हैं। जो प्रलय तक चलता रहता है उसे लिंग शरीर या फिर सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो ये जो शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, वो पूर्वोत्पन्न, आसक्त, नियत, महत आदि सूक्ष्म पर्यंत से बना हुआ, संसरणशील, भोग रहित भावों से युक्त और लिंग रूप होता है। अब पूर्वोत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो कि सृष्टि के आरंभ से ही मूल प्रकृति के द्वारा पहले से ही उत्पन्न हुआ रहता है। आसक्त मतलब क्या होता है, जो लगा हुआ ना हो, मतलब जो चिपका ना रहे, अर्थात एक देह से दूसरे देह में गमन करता रहे। फिर नियत मतलब क्या होता है, परमानेंट। नियत मतलब होता है सृष्टि आरंभ से लेकर महाप्रलय तक स्थायी। फिर महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, महत तत्व से लेकर सूक्ष्म पंच तन्मात्रा तक के तत्व, यानी एक महान हो गया, महान को अपन महत बोलते हैं। फिर एक अहंकार, 11 इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन आ जाता है। और फिर 5 तन्मात्राएं, इन 18 तत्वों से बना हुआ जो होता है उसको महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम बोलते हैं। फिर संसरति निरूप भोगम, भोग के लिए विभिन्न योनियों में घूमना, अर्थात पुराने स्थूल शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना। फिर भावय अधिवासित, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, इन 8 भावों से युक्त होता है।
तो हमें दोनों के ये याद रखना पड़ेगा कि किस में कितने मतलब सूक्ष्म शरीर भी कितने भागों से युक्त होता है और स्थूल शरीर। फिर हम आते हैं शारीर के ऊपर। तो शारीर की व्याख्या क्या है? सबसे पहले हम इसकी देखेंगे व्युत्पत्ति। शरीर में अण प्रत्यय करने से, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन कि शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से शारीर शब्द शरीर धन अण प्रत्यय लगने से बना होता है, जिसका अर्थ होता है शरीर के विषय में संपूर्ण शारीरिक एनाटॉमिकल और क्रियात्मक फिजियोलॉजिकल ज्ञान। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि शरीर जो होता है वो ग्रंथ होता है जिसमें शरीर के बारे में बताया जाता है। जैसे फिजियोलॉजिकल में हमारा क्रिया शरीर वाली चीज़ आ जाएंगी और रचना शरीर वाला एनाटॉमिकल हो जाएगा। फिर हम इसकी निरुक्ति देखते हैं, जहाँ संपूर्ण शरीर का दैव संपत आत्मा आदि भाव जो कि साक्षात दिखाई नहीं देते हैं। फिर मानुष संपत का मतलब शरीर के प्रत्यक्ष भाव जो दिखाई देते हैं। तो दो दैव संपत और मानुष संपत हो गए। इनका हर संभव दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। संहिता का वह स्थान या फिर अध्याय विशेष ही शारीर कहलाता है, जिसमें दैव संपत और मानुष संपत का हर संभव दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। फिर हम देखते हैं शारीर की परिभाषा। अर्थ इसका क्या? अष्टांग संग्रह के टीकाकार अरुण दत्त का कहना है कि शरीर के अधिकार में आने वाले सभी विषयों को बनाकर रचा गया ग्रंथ ही शारीर है। अब अष्टांग संग्रह ने अपनी अलग से परिभाषा दे दी। इन्होंने बोला कि शरीर के अधिकार में आने वाले सभी विषय, चाहे वो रचना संबंधी विषय हो या फिर वो क्रिया संबंधी विषय हो, उन दोनों को बनाकर रचा गया जो ग्रंथ है वही शारीर है। फिर शरीर का षडंगत्व पूछा जाता है। तो शरीर जो होता है वो 6 भागों से विभाजित होता है। शरीर के 6 अंग होते हैं, जैसे 4 शाखाएं हो गई मतलब एक्सट्रीमिटीज़, फिर 5वां हमारा मध्य शरीर ट्रंक हो गया और 6वां हो गया शिर प्रदेश मतलब हेड और नेक रीजन हो गया। तो ये शरीर का षडंग शरीर जो होता है वो उससे MCQ पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं अंग प्रत्यंग भाव। तो षडंगों में रहने वाले छोटे छोटे सभी अंगों को पृथक पृथक करके प्रत्यंग कहा जाता है। अब शरीर तो हमारा बहुत बड़ा है, फिर जब हम उसके छोटे छोटे अंगों के बारे में बात करते हैं, उन छोटे छोटे अंगों को भी जब हम पृथक पृथक कर देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यंग कहते हैं, मतलब अंगों के भी अंग। फिर संपूर्ण शरीर जो षडंग शरीर है वो एक अंग होता है। विभाग का मतलब विभाजन है, जबकि अंग प्रत्यंग आदि उस शरीर के अलग अलग विभाग हैं। फिर हम देखते हैं प्रत्यंगों की संख्या। इसके 2 प्रकार से वर्णित किया गया है, स्थूल या बाह्य प्रत्यंग जो कि स्पष्ट रूप से बाहर से देखे जाते हैं। ये जो होते हैं वो 56 प्रत्यंग होते हैं। और अभ्यंतर प्रत्यंग होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनकी संख्या व रचना को उनके कर्मों व स्वच्छेदन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे त्वचा, कलाम, धातुएं, मल, दोष, यकृत, प्लीहा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये कितने हैं? 29 प्रकार के प्रत्यंग बताए गए। अभ्यंतर वाले 29 बताए हैं MCQ के बेसिस पे, और वो कितने बताए गए? बाह्य वाले वो 56 बताए गए हैं। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है मृत शरीर संशोधन। तो मृत शरीर संशोधन विधि, मृत शरीर को कैडेवर को प्रिजर्व करने की प्रक्रिया को ही हम मृत शरीर संशोधन कहते हैं। इसकी विधि आयुर्वेद अनुसार निम्न प्रकार है। तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम अवर्ष क्षतिगम निःसृष्टांत्र पुरीशम पुरुषम अवहन्त्याम आज्ञायाम निबंधम पंजरस्थम मुंजवल्कल कुशचर्ण आदीनाम अन्यतम एन अविशिष्टित अंग प्रत्यंगम अप्रकाश देशे कोथियेत सम्यक प्रकुथितम च उद्धृत ततो देहम सप्तरात्राद उशीत बाल वेणु वल्कल कूच नाम अन्यतम एन शनै शनै आघर्षयम स्वतागदीन सर्वानेव बाह्य अभ्यंतर आनि अंग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्षयेच चक्षुषा। ये सुश्रुत का ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि MCQ में इस बार पूछा गया था। तो ये श्लोक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए, वाइवा के बेसिस से भी इम्पॉर्टेंट हो और उसमें भी आता है, अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आता है। तो हम इसका देखते हैं अर्थ। ऐसे शब्द का संरक्षण करना चाहिए जिसके सभी गात्र, तस्मात् समस्त गात्रम मतलब सभी गात्र, गात्र मतलब जो अंग प्रत्यंग है यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक हों। अविशोपहता मतलब जो विष से उपहत, जिसकी मृत्यु जो है वो विष से ना हुई हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ित मतलब वो किसी दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो। अवर्षतिकम जिसकी आयु जो है वो अवर्ष शतिक मतलब 100 वर्ष से ऊपर ना हो।
निःसृष्ट आंत्र व पुरेश, जिसकी आते व मन निकाल दिया गया हो वाला ऐसे मृत पुरुष को मंद गति से बहने वाली अवहंत्या नदी आपगा में बांधकर निबद्ध पिंजड़े में रखकर मुंज, वलकल, कुश, षण, एक प्रकार की छाले व घास, इनमें से किसी एक नाम की से अंग प्रत्यंगों को लपेटकर अप्रकट स्थान, अप्रकाश देश, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, ऐसी नदी में सड़ावे। पोथ मतलब होता है सड़ाना। फिर 7 रात्रि बाद भली भांति सड़े हुए उस शव को निकालना है। 7 रात्रि के बाद उस शव को निकालना है। उद्धृत मतलब होता है निकालना। फिर उशीर, बाल, वेड़ू, वलकल, इन सब से ब्रश और कूची तैयार की जाती थी। इनमें से किसी एक नाम की कूची से धीरे धीरे घिसते हैं, मतलब अपघर्षण करते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया। यथोक्तान मतलब होता है जो शास्त्रों में बताया गया है। उस विधि से त्वचा आदि बाहें और अभ्यंतर अंग प्रत्यंगों को आंखों से देखें। फिर यहाँ पे ये था मृत। अब हम देखते हैं शव संशोधन मतलब प्रिपरेशन, संरक्षण, प्रिजर्वेशन व शव विच्छेदन डायसेक्शन का महत्व। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तस्मात् निसंशयं ज्ञानम अत्र शल्यस्य वांक्षता शोधित्वा मृतम सम्यक द्रष्टव्यो अंग विनिश्चया। ये श्लोक अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। इसीलिए शल्य तंत्र यानी सर्जरी का निसंशय मतलब अनडाउटफुल ज्ञान प्राप्त करने वाले शल्य चिकित्सक को मृत शरीर को अच्छी प्रकार से शोधन करके अंगों का विनिश्चय देखना चाहिए। मतलब जो बेस्ट सर्जन होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से जैसा शास्त्रों में बताया गया उस तरीके से सर्जरी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर मृत शरीर को अच्छी प्रकार से उसका शोधन करना चाहिए और फिर हमें अंगों का विनिश्चय मतलब उस वेल ऑर्गेनाइज बॉडी को देखना चाहिए। फिर शरीर में जो ग्रंथ हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं शारीर शास्त्र विभाग, शारीर शास्त्र का विभाग हुआ है। आयुर्वेद में वर्णित शरीर के ज्ञान को शारीर स्थान नामक प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में विभाजित किया है। आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार शारीर शास्त्र विभाग निम्न प्रकार है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके नाम इस बार के पेपर में भी आए थे और ये पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं या फिर इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सुश्रुत शारीर शास्त्र विभाग 10, तो सुश्रुत शारीर में कितने अध्याय दिए गए हैं, 10 अध्याय, जिसमें से ये अपन को याद करना पड़ता है। तो हम देखते हैं पहला क्या है, सर्वभूत चिंता शारीर उपक्रम, दूसरा है शुक्र शोणित शुद्धि शारीरम, फिर है गर्भावक्रांति शारीरम, फिर गर्भ व्याकरण उपक्रम शारीरम, संख्या व्याकरण शारीरम, मर्म निर्देश शारीरम, सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम, सिरा व्यर्थ विधि शारीरम, धमनी व्याकरण शारीरम, गर्भिणी व्याकरण शारीरम। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जैसे कभी जब भी कोई बॉडी या कोई एक मनुष्य को बनना रहता है तो सबसे पहले हमें क्या हुआ, सारे भूतों की चिंता हुई। भूत कौन से, हमारे पंचमहाभूत, तो हमें सारे भूतों की पहले चिंता हुई। अब कोई भी इंसान बिना शुक्र शोणित की तो बनता नहीं, फिर शुक्र शोणित की शुद्धि हुई, फिर शुक्र शोणित की जब शुद्धि हुई तो क्या बना, गर्भ बना, तो गर्भ में क्रांति पैदा हुई तभी तो आगे बनेगा, तो गर्भाव क्रांति शारीरम। फिर जब उन्होंने ऐसा कर लिया कि भूतों की चिंता हुई, फिर शुक्र शोणित मिलाया, फिर उसके बाद गर्भ में क्रांति हुई। अब इनने कहा अरे वाह मैंने ये कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या बना दिया, व्याकरण शास्त्र लिख दिया उसमें, तो गर्भ व्याकरण उपक्रम शारीरम। अब उसमें उन्होंने सारी संख्याएं बताई कि कितने लोगों के बारे में बताया उन्होंने, ऐसा कुछ, मतलब ये ट्रिक है हमारी। फिर संख्या व्याकरण शारीरम, उन्होंने कहा जब हम इसके बारे में बता सकते हैं गर्भ के, तो हम मर्म के बारे में भी बता सकते हैं, तो मर्म के भी निर्देश दे दिए, मर्म निर्देश शारीरम। फिर सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम, पहले सिरा वर्ण आएगा, फिर उसके बाद क्योंकि पहले तो अपन चीज़ें बताएंगे ना कि किस चीज़ के बारे में, फिर उसकी व्याधि के बारे में बताएंगे, तो सिरा वर्ण विभक्ति शारीरम, सिरा व्यर्थ विधि शारीरम। अब मर्म भी बता दिया, सिरा भी, तो धमनी क्यों छोड़े, तो धमनी को भी बता देंगे, धमनी व्याकरण शारीरम। और ये सब हमने किस में बताया, गर्भिणी व्याकरण शारीरम।